हमारे पायलट स्कूलों में टीचर्स के रवैयों में तब्दीली के बारे में हमने बहुत बात कर ली। बुनियादी तौर पर ऐसा सेमिनार और वर्कशॉप के नतीजे में मुमकिन हुआ। उन्होंने तमाम बच्चों की काबिलियत, माजूरी और पस मंज़र से क़तई नज़र होकर उनको अहमियत दी और कदर की नज़र से देखना सीखा। इलावाज़ी उन्होंने सीखा कि तफावुत के साथ शमूलियाती माहौल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो ये जो हमें ट्रेनिंग दी गई है एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, इसमें हमने बहुत ज़्यादा सीखा भी है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि अगर बच्चे के साथ कोई मसला है तो उसको हमने किस तरीके से पढ़ाना है। इससे बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हुई है। सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे अपने जो टीचर्स हैं उनके एटीट्यूड में फ़र्क आया। हमने बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया, और जब हमारे एटीट्यूड में चेंज आया तो फिर ज़ाहिर है बच्चों के एटीट्यूड में ख़ुद ब खुद चेंज आया, बच्चे ज़्यादा बेहतर हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह से फ़ायदा हुआ है कि पहले जो है इस पॉइंट से हम लोगों ने नहीं सोचा था, और बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ हम समझते थे कि सिर्फ तालीम उनको देना है, उनको सिलेबस कवर करना है। लेकिन इस वर्कशॉप के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, उन बच्चों की जो इनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ या उनमें जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ मौजूद है, उन सबको मुझे जो है उसको साथ लेते हुए उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी एबिलिटीज़ को मैंने मज़ीद उसको एनहांस किया है, और इस तरह से जो है उनकी तालीम को जो है उनकी काफ़ी जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है, उनकी एबिलिटीज़ को एनहांस किया है। कॉमन प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी हैं। एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, इन बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देना, उनको इनफरादी तवज्जो देना, क्योंकि एक 50-50 बच्चों की क्लास है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा उससे हमें मदद मिली, क्योंकि उससे टीचर्स की क़ुव्वत मुशाहिदा तेज़ हुई और उनके अंदर और ज़्यादा जज्बा और लगन पैदा हुई। और ये जज्बा और लगन जब उसके अंदर टीचर्स के अंदर पैदा हुआ तो फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी और अच्छी हुई बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। जहाँ तक अर्बन स्कूल्स का ताल्लुक है, हमें टीचर्स और स्पेशली प्राइमरी टीचर्स को अक्सर हमने कंप्लेन करते हुए देखा है कि किस तरह ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स उनके लिए मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इंक्लूजन जो है इसका काफ़ी हद तक हमें मौसर जवाब देता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जब हमने वेरियस टेक्निक्स को अपनी क्लासरूम में अप्लाई किया तो उससे हमें बच्चों का ट्रस्ट हासिल हुआ। तो वो थोड़ी सी पहले प्रॉब्लम हो रही थी, हमें बच्चों को भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि नॉर्मल बच्चों के साथ बच्चों का बिहेवियर काफ़ी चेंज था कि कुछ बच्चे मजाक भी उड़ाते थे या उनको तंग करना, और वो फिर ये है कि उनको जब समझाया और सारा बताया तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि वो उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ये न्यू एक प्रोजेक्ट है और न्यू आइडियाज़ जब हमें मिले हैं कि इस तरह के बच्चों को हमने किस तरह से डील करना है, तो उसमें जो है हमारे लिए बहुत हेल्प बच्चों के लिए भी कि हमने उनको उन आइडियाज़ को सामने रखते हुए जब बच्चों के साथ हमने उसको अप्लाई किया है तो बच्चों में भी बहुत पॉजिटिव चेंज आया, और हमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो पहले पता नहीं थी। जब हमने बच्चों के वालिदैन से शमूलियाती तालीम पर गुफ्तगू की तो हमें मालूम हुआ टीचरें बहुत अच्छी हैं स्कूल की, मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखती हैं। जी बिल्कुल। जब वो पहले स्कूल जाया करता था तो स्कूल जाने से घबराता था। इसके बाद उसके बिहेवियर में काफ़ी तब्दीली आई कि वो सुबह खुद से अपने आप को मोटिवेट करता था कि मैंने स्कूल जाना है, और अपनी पढ़ाई में भी वो ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा पहले के निस्बत। मैं ये कहना चाहूँगा, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि वो मेरा बच्चा स्लो लर्निंग था, और टीचर्स ने उस पर खुसूसी तवज्जो दी और मुझे कॉल किया अपने ऑफिस में, और उसके हर जो उसको डिसेबिलिटी थी उस पर उन्होंने बात की मुझसे। हाँ जी, कि वो ज़रा कॉन्फिडेंट हो गई है इसलिए। हाँ जी, नहीं, हमारा बच्ची जो है ना अल्लाह के करम से बहुत बेहतर है। ये मैडम से भी उनसे ज़्यादा तवज्जो देती है, मैडम क्लास के बच्चों से ज़रा सी भी हिल रही है। मसलन ये पढ़ती सही है, खुश रहती है। वैसे राइटिंग भी पहले इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, अभी अच्छी हो गई राइटिंग, और बोल चाल में भी ज़रा तेज़ हो गए। बच्चे के मेरी आँख में सरिया लग गया था ना, तो काफ़ी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कहीं भी नहीं पढ़ सकता ना ये, तो फिर मैंने स्कूल में इसको दाखिल डाला। टीचरों ने काफ़ी तवज्जो दी बच्चों के ऊपर। अब बच्चा मेरा बहुत शौक़ से पढ़ने के लिए जाता है स्कूल ना। बात यह है कि जब से हमने इसको वहाँ पे दाखिल करवाया स्कूल में, तो वो उस दिन से बेहतर हो रहा है जी। वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनके साथ मिलता है, उनसे सीखता है, तो वो कुछ अकेला बच्चा नहीं सीख सकता जो वहाँ पे सीखा है इसने। बात असल में ये होती है कि आपको उसकी डिसेबिलिटी जो है ना वो देखना होती है किस बच्चे में कितनी है। अगर थोड़ा बहुत कोई बच्चा डिसेबल है, उसको आप डिसेबल बच्चों में ले जाएंगे तो वो लूज़ कर देगा अपने आप को। अगर उनको नॉर्मल बच्चों में आप ले आएंगे तो वो उनसे गेन करेगा और उनकी तरह ज़िंदगी गुजारेगा जैसे कि नॉर्मल बच्चे गुजार रहे होते हैं।
मतलब सही है, एक दूसरे के साथ मतलब ताउन करते हैं, मेरे लिहाज से सही है, ठीक है। मतलब क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये वालिदैन की और टीचर्स की और बच्चों की, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो उसमें हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। इन 16 पायलट स्कूलों के बच्चों से जब हमने पूछा कि आपको अपने स्कूल में क्या पसंद है, तो उनके जवाबात ये थे। वो मुझे स्कूल में हर चीज़ अच्छी लगती है। प्लेग्राउंड, सबसे अच्छा टीचर्स, फ्रेंड्स अच्छी लगती, क्रिकेट, पता नहीं, मैडम। स्कूल रातों रात शमूलियाती नहीं बनते, आहिस्ता आहिस्ता जामे शमूलियाती स्कूल की शक्ल इख्तियार करते हैं। हमारे 16 पायलट स्कूल तमाम बच्चों को उनकी मुख्तलिफ सलाहियतों और मुख्तलिफ पस मंज़र के साथ खुश आमदेद कहते हैं। तब्दीली का क़याम लम्हों में नहीं होता, लेकिन ये बात खुशाइंद है कि एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आज बड़ी खुशी के साथ तमाम वालिदैन से मुखातिब हूँ, और इवन वो तमाम लोग जो महकमा तालीम में काम कर रहे हैं, कि हमारा ये जो एक कमिटमेंट है कि तालीम सब के लिए, मैं आपको बताऊं, और मैं ये हकीकत से कह रहा हूँ और दलाइल के साथ कह रहा हूँ कि तालीम सब के लिए का जो टारगेट है वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं।